हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पीजीटी के सिलेबस पर कुछ बात करेंगे। प्रश्नों की प्रकृति कैसी होगी इस पर जो है सो हम लोग बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी तैयारी को जो है सो आरंभ कर दिए होंगे और पूरे जी और जान लगा करके जो है सो तैयारी कर रहे होंगे। अब देखिए, सिलेबस को अगर आप बारीकी से देखिए तो हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो 3 खंड में जो है सो बटा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है ना। भले हम लोगों को 4 चीज पढ़ना है हिस्ट्री के अंतर्गत: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और विश्व इतिहास पढ़ना है। ठीक है ना। लेकिन सिलेबस में उसको 3 ही जो है सो सेक्शन में बांटा गया है ना। सेक्शन 1 जो है तो सेक्शन ए में हम लोग पाते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास को रखा गया है। इसके अंतर्गत टोटल 10 यूनिट जो है सो आपको पढ़ना है ना। सेक्शन बी में मध्यकालीन भारत को रखा गया है और आपको 12 यूनिट जो है सो पढ़ना है। और सेक्शन सी में जो है सो मॉडर्न इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों को एक साथ रख दिया गया है और इसमें 24 यूनिट जो है सो आपको पढ़ना है। अब देखिए, क्वेश्चन जो पूछेगा वो 150 क्वेश्चंस पूछेगा, है ना। तो तीनों सेक्शन को अगर हम लोग बांटें तो हर सेक्शन से 50 क्वेश्चंस जो है सो पूछा जाएगा, है ना। मतलब ये है कि आपको रणनीति क्या बनाना है। रणनीति ये बनाना है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी को बहुत ही बेहतर तरीके से आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि सेक्शन ए और सेक्शन बी आपको 100 क्वेश्चंस जो है सो देगा, है ना। जबकि सेक्शन जो सी है वो सिर्फ 50 क्वेश्चन जो है सो आपको देगा और आपको 24 यूनिट उसके एवज में पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि चालाकी से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो सेक्शन ए और सेक्शन बी पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। मतलब कि प्राचीन भारत के इतिहास पर ध्यान दीजिए बढ़िया से, और मध्यकालीन भारत पर जो है सो आपको बढ़िया से ध्यान देना है। मॉडर्न इंडिया आपको एक राउंड जो है सो पढ़ लेना है ना। वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, वो टॉपिक आपको बढ़िया से जो है सो देख लेना है। इससे आपका काम चल जाएगा, सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। मतलब कि तीनों खंड पर आपको समान रूप से अपनी ऊर्जा जो है सो जाया नहीं करना है ना। आपको 2 खंड को विशेष तौर पर, सेक्शन ए और सेक्शन बी को जो है सो विशेष तौर पर जो है सो आपको देखना चाहिए। और सेक्शन जो सी है उसमें मॉडर्न इंडिया में खास करके फ्रीडम मूवमेंट को जो है सो आप बढ़िया से देखिए, क्योंकि पिछले बार जब पीजीटी का एग्जाम हुआ था उसमें हम भी एक अभ्यर्थी ही थे, है ना। तो हम लोग देखे थे क्या कि 4 फेज में जो एग्जाम हुआ था तो चारों में हम लोग देखे थे कि मॉडर्न इंडिया से जो प्रश्न पूछा गया उसमें फ्रीडम मूवमेंट पर जो है सो ज्यादा बल दिया गया था, है ना। तो स्वाभाविक है कि इस बार भी इसकी संभावना होगी। तो फ्रीडम मूवमेंट आप बढ़िया से जो है सो देख लेंगे और प्राचीन भारत के इतिहास पर बढ़िया से काम कीजिए और मध्यकालीन भारत के इतिहास पर आप बढ़िया से काम कीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ ऐसा टॉपिक है जिससे प्रश्न आपका होगा ही होगा, है ना। अब सिलेबस पर मत जाइए, ठीक है ना। सिलेबस में बहुत सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। जो टॉपिक यहां हम आपको बता रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का, उस पर आप बढ़िया से काम कीजिए। निश्चित रूप से वर्ल्ड हिस्ट्री के 75% क्वेश्चंस को आप बना करके आइएगा। क्या क्या देखना है वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको, तो औद्योगिक क्रांति को जो है सो आप देखिए, पुनर्जागरण को आप देखिए, धर्म सुधार आंदोलन को जो है सो आप देखिए, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, अमेरिका का जो है सो स्वतंत्रता आंदोलन, इटली और जर्मनी का एकीकरण आपको देखना है, फिर पहला और दूसरा विश्व युद्ध और हिटलर का जो है सो उदय, है ना। ये अगर आप देख लेते हैं, इतना यूनिट अगर वर्ल्ड हिस्ट्री का तैयार कर लेते हैं बेहतर तरीके से, तो वर्ल्ड हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो करीब करीब 75% वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चंस इसी सेक्शन से होगा। और ऐसा हुआ भी है ना। लास्ट पीजीटी एग्जाम को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो जितना यूनिट वर्ल्ड हिस्ट्री का आपको हम बताएं, क्वेश्चन कमोबेश वहीं से था, है ना। अब जो क्वेश्चंस पूछेगा, है ना, जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चंस होता है, तो जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी एग्जाम जो होता है तो उसमें 50% क्वेश्चंस जो होता है वो आसान होता है, जिसको बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं कि प्रश्न आसान था, जानते थे, बना दिए, है ना। ऐसा 50% क्वेश्चंस होता है जो आसान होता है, जिसको स्कूल लाइफ का एक्सपीरियंस, कॉलेज लाइफ का एक्सपीरियंस से ही आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर विषय को आप ईमानदारी से एक बार भी अगर आप पढ़े हैं तो निश्चित रूप से 50% क्वेश्चंस आपको वहां आसान मिलेगा, है ना।
25% क्वेश्चंस ऐसा होता है जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि प्रश्न कठिन था, नहीं जानते थे, कुछ समझ में नहीं आया, कहां से पूछा। ऐसा 25% क्वेश्चंस होता है ना। और रेस्ट जो बच गया 25% क्वेश्चंस, तो 25% क्वेश्चंस ऐसा होता है जिसके आंसर तक पहुंचने में हम लोगों को कठिनाई होता है, मतलब कंफ्यूजन होता है। कभी लगता है कि बी होगा आंसर, कभी लगता है कि डी होगा आंसर, है ना। तो जो प्रश्न आसान है वो सबके लिए आसान है, जो प्रश्न कठिन है वो करीब करीब सबके लिए कठिन है। लेकिन 25% क्वेश्चंस जो एक साथ आसान भी लगता है और कठिन भी लगता है, जिसमें हम लोग डोलड्रम में फंस जाते हैं, जिसके आंसर तक पहुंचने में हम लोग को कठिनाई होता है, ऐसा ही प्रश्न जो है वो निर्णायक भूमिका अदा करता है किसी भी परीक्षा में, है ना। तो ऐसे 25% क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एग्जामिनेशन हॉल में खासा जो है सो आपको ध्यान देना चाहिए। और ऐसे 25% क्वेश्चंस में कोशिश यही करना है कि कम से कम आपका गलत हो, है ना, क्योंकि यही मेरिट में स्थान आपको दिलाएगा। ठीक है, उस पर काम करना। जैसे मान लीजिए कि प्रश्न जो एग्जाम में पूछेगा, तो आपको प्रश्न को बार बार पढ़ना है, ये देखना है कि प्रश्न की आत्मा कहां पर है, मतलब कि क्या पूछा जा रहा है एग्जैक्ट, है ना। फिर चारों विकल्प पर जो है सो आपको जाना है, चारों विकल्प को बढ़िया से आपको पढ़ना है और देखना है कि कौन सा विकल्प प्रश्न के सबसे ज्यादा करीब है ना। तो प्रश्न को बारीकी से पढ़ना। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल हम आप देते हैं, मान लीजिए कि क्वेश्चंस पूछा एग्जाम में कि गौतम बुद्ध का प्रधान शिष्य कौन था, है ना। गौतम बुद्ध का प्रधान शिष्य कौन था। 4 विकल्प आपको देता है। ए नंबर में देता है आनंद, बी नंबर में देता है उपाली, सी नंबर में देता है अनिरुद्ध, सी नंबर में देता है इनमें से कोई नहीं या कोई भी विकल्प देता है ना। तो इतिहास पढ़ने वाला जो एक विद्यार्थी होता है, एक सामान्य तरीके से जो इतिहास पढ़ा है, प्रश्न बिल्कुल आसान है, लेकिन सामान्य तरीके से कोई अगर इतिहास पढ़ा है तो इसमें आनंद को जो है सो टिक करेगा, लेकिन वो गलती कर देगा, है ना। क्योंकि प्रश्न क्या पूछा है कि गौतम बुद्ध का प्रधान शिष्य कौन था, गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य नहीं पूछा गया है। तो गौतम बुद्ध का प्रधान शिष्य जो था वो उपाली था, आनंद जो था वो गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य था। तो प्रश्न को यदि हड़बड़ाहट में आप पढ़ते हैं, है ना, बहुत गंभीरता पूर्वक नहीं आप देखते हैं प्रश्न को, तो आप गलती करके आ जाइएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, है ना। तो क्वेश्चंस का नेचर 25% क्वेश्चंस का नेचर करीब करीब इसी प्रकार का होगा। क्योंकि याद रखिएगा कि कोई भी बोर्ड या आयोग जो परीक्षा लेता है तो उसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि हमसे ज्यादा क्वेश्चन सही करवाए। उसका उद्देश्य हमेशा यही होता है कि कैसे स्टूडेंट से ज्यादा प्रश्न हम गलत करवाएं, है ना। प्रश्न इस प्रकार से सेट ही किए जाते हैं कि परीक्षा देने वाला जो परीक्षार्थी है वो प्रश्न को गलत करे, क्योंकि क्वेश्चन सेटर का उद्देश्य जो होता है प्रश्न सेट करने के दौरान वो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता है ना। इस चीज को हमेशा ध्यान में आप रखिएगा और उसको ध्यान में रख करके क्वेश्चंस को पढ़िएगा और ऑप्शंस को पढ़ करके सही उत्तर तक जो है सो पहुंचने का आप प्रयास करिएगा, है ना। तो आज की इस चर्चा में हम लोग क्या समझे, आज की इस चर्चा में हम लोग समझे कि हम लोगों को 2 सेक्शन पर विशेष तौर पर जो है सो ध्यान देना चाहिए। और मेरा ऐसा विचार है कि प्राचीन भारत के इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास पर आपको विशेष फोकस करना चाहिए। फ्रीडम मूवमेंट को एक राउंड आपको बढ़िया से पढ़ लेना चाहिए और वर्ल्ड हिस्ट्री में जितना टॉपिक हम आपको बताएं उसको आपको बेहतर तरीके से तैयार कर लेना चाहिए। इतना अगर आप कर लेते हैं, आप 6 से 8 घंटा पर डे अगर मेहनत कर लेते हैं, जो किताब आपको हम सजेस्ट किए हैं उसको अगर आप करते हैं, जो क्वेश्चन बैंक अगर हम जो सजेस्ट किए हैं उसको आप बना रहे हैं, बनाइएगा, तो निश्चित रूप से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। एग्जाम आप निश्चित रूप से क्रैक कीजिएगा, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलग टॉपिक के साथ जो है सो मिलेंगे। एक काम और कीजिएगा आप लोग कि हमारे वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जो है सो भरसक कोशिश कीजिएगा करने का। आज इतना ही, धन्यवाद।